Hello everyone. Today we will study history, section 1 events and processes, chapter 3 nationalism in India. And the section we will continue today towards civil disobedience means सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। महात्मा गांधी ने भारत में जो नेशनल लेवल के जो मूवमेंट्स थे उनके द्वारा जो चलाए गए थे वो मूवमेंट्स जो थे 3 थे। ठीक है, कौन कौन से थे? फर्स्ट जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में चोरा चोरी इवेंट्स के बाद इसको ड्रॉबैक कर दिया गया जो है बाय महात्मा गांधी। सेकेंड जो मूवमेंट था वो था सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो कि 1930 में स्टार्ट किया गया था और ये किसी ना किसी तरीके से 1933 तक ये चला था। फिर आता है थर्ड जो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में जो है लॉन्च किया गया था। तो ये 3 जो मूवमेंट थे ये नेशनल लेवल के मूवमेंट थे जो कि किसके द्वारा जो है चलाए गए बाय महात्मा गांधी। तो ऑलरेडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडेंस। ये वाला जो है टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पीछे क्या फैक्ट्स थे, क्या रीजंस थे कि महात्मा गांधी को डिसाइड करना पड़ा कि भारत में एक नेशनल लेवल का मूवमेंट और होना चाहिए जिसको नाम दिया सिविल डिसओबीडेंस। तो वो रीजंस पहले जानेंगे हम कि क्या कारण थे। एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट of many places, Gandhiji decided to withdraw it. You already know. Some Congress members favored to participate in council election to cite the drawbacks of Government of India Act 1919. देखिए यहाँ पे 1919 में ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में एक एक्ट पारित किया गया था जिसको नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये काउंसिल्स इलेक्शन उसी समय पे जो है भारत में स्टार्ट हुए थे 1919 के बाद। तो अब कुछ जो कांग्रेस मेंबर्स थे वो चाहते थे कि हमें भी काउंसिल इलेक्शंस का मेंबर होना चाहिए। रीज़न क्या था? अगर वो क्या चाहते थे कि अगर हम काउंसिल इलेक्शंस के मेंबर बनेंगे, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स जो आ रही है ब्रिटिश रूलिंग सिस्टम के द्वारा, हम उसको जो है ब्रिटिशर्स के सामने ये जो है प्रॉब्लम्स अपनी रख सकते हैं। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम काउंसिल इलेक्शंस जो है फाइट करेंगे और इलेक्शंस में जाके जो है आगे मेंबर बनेंगे। तो कुछ कांग्रेस मेंबर्स इस फेवर्ड में थे। तो ऐसे ही कुछ लीडर्स थे। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C.R. Das and Motilal Nehru formed a Swaraj Party in 1923. 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? C.R. दास, कंप्लीट नेम है चित्तरंजन दास, एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यू ऑलरेडी नो कि मोतीलाल नेहरू वॉज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था 1923 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल इलेक्शंस, काउंसिल पॉलिटिक्स। ये बंदे जो है ये फेवर्ड कर रहे थे किस चीज़ का? कि हमें काउंसिल्स इलेक्शंस फाइट करना चाहिए और काउंसिल पॉलिटिक्स में हमें जाना चाहिए। लेकिन कुछ यंगर लीडर्स थे उस समय पे, जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ये किस चीज़ का फेवर्ड कर रहे थे? फेवर्ड कर रहे थे कि रेडिकल मास स्ट्रगल एंड फुल इंडिपेंडेंस। मीन्स ऐसे काउंसिल्स में जाने से ऐसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। हमें भारत में जो है एक
मास स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक संघर्ष करना पड़ेगा बड़े लेवल का, और तब जाके हमें क्या मिलेगी, फुल इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी अलग आइडियोलॉजी है, और यहाँ पर जो आइडियोलॉजी है वो अलग आइडियोलॉजी है। तो ऐसे क्या हुआ, ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट चल रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ये मेंबर है, और कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स के बीच में ही जो है आइडियोलॉजी अलग अलग हो चुकी है। तो ऐसे में ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट देयर वर सम अदर थिंग्स दैट ब्रॉट चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये तो प्रॉब्लम्स थी ही, क्योंकि जो है कांग्रेस के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी अब बन रही थी, ठीक है। कोई काउंसिल पॉलिटिक्स के जरिए अपनी मांगे मनवाने के पक्ष में थे, कोई जो है मास स्ट्रगल करने के पक्ष में थे। तो कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स थे जिनके कारण जो भारतीय जो राजनीति है उसमें बदलाव आए। वो फैक्टर्स क्या थे वो देख लेते हैं। व्हाट वर दीज फैक्टर्स? देयर वॉज इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए बेटे, ये जो 1929 से लेके 1933 तक ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड को जो है एक महामंदी का सामना करना पड़ा था। जो है यहाँ पे क्या था कि 1914 टू 1918 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर के जो इफ़ेक्ट्स जो पड़े थे वो पूरे वर्ल्ड पे पड़े थे। पूरे जो है विश्व को उन जो है इकोनॉमिक डिप्रेशंस को भुगतना पड़ा था। तो ऐसे में क्या हुआ था कि इंडिया के ऊपर भी वो इफ़ेक्ट बिल्कुल ज़रूरी थे, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली इंडिया ने भी जो है पार्टिसिपेट किया हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या थे, यहाँ से सोल्जर्स को लेके गए थे आर्मी के तौर पे। जो हमारे पीजेंट्स थे उन लोगों को जो है सोल्जर्स बना के लेके गए थे। और दूसरी बात, जो इंडिया है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंग्लैंड पार्टिसिपेट किए हुए है, तो उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट इंडिया पर भी पड़े। देयर वॉज इकोनॉमिक डिप्रेशन, जब पूरा वर्ल्ड महामंदी इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रहा था, तो इंडिया पर भी इसके इफ़ेक्ट पड़े। कैसे? प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फेल बाय 1930 और ग्रेट जो डिप्रेशन की जो टाइमिंग है वो 1929 टू 1933 है। तो 1930 में जो एग्रीकल्चर्स गुड्स थे उनके प्राइसेस क्या हो गए, गिर गए। पीजेंट्स वर फेसिंग हार्डशिप्स, पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर्स गुड्स fell and export decline, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। जब एग्रीकल्चर्स गुड्स के जो प्राइसेस है वो गिर गए और हमारे यहाँ से जो है जो एग्रीकल्चर्स गुड्स है वो एक्सपोर्ट होने बंद हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पीजेंट्स जो है पीजेंट्स को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब वो इस सिचुएशंस में नहीं थे कि अपने जो ग्रेन्स हैं उनको वो बेच सके, और उस समय पे पीजेंट्स को रिवेन्यू देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। ना तो वो अपनी हार्वेस्ट जो ग्रेन्स वगैरह उसको बेच पा रहे थे, और ना वो इस सिचुएशंस में थे कि वो रिवेन्यू टैक्स पे कर सके ब्रिटिशर्स को। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, और इन चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसी बातें थी जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स में चेंज आया इस टाइम पर। एक और ये है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये क्वेश्चन। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, ये तो चल ही रहा था इंडिया में। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, 1913 में जो है वहाँ पर ब्रिटेन में कौन सी गवर्नमेंट थी, टॉरी गवर्नमेंट। इसने क्या किया, एक कमीशन नियुक्त किया, एक कमीशन बनाया और उसमें 7 मेंबर जो है लिए गए, और ये बोला गया कि इंग्लैंड से ये 7 मेंबर्स कहाँ जाएंगे, इंडिया जाएंगे। और इंडिया में जाके क्या देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कुछ संवैधानिक सुधार वहाँ पर किए जाए, इंडियंस के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाए।
लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। जब इंडिया में इंडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं तो कोई इंडियन मेंबर भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो देखिए क्या हुआ। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन साइमन कमीशन सेट अंडर सर जॉन साइमन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। और जो ये कमीशन था इसका हेड कौन था? सर जॉन साइमन, इनके जो है हेड थे। तो कितने मेंबर्स थे? देयर आर 7 मेंबर्स। द प्रॉब्लम वॉज दैट, प्रॉब्लम क्या थी अब वो देखते हैं साइमन कमीशन से रिलेटेड।